नमस्कार। एक्सेलेंस लर्नर्स के ऑनलाइन इंग्लिश क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन क्लास 10 CBSE बोर्ड के बुक से लिया गया एक स्टोरी है और बड़ा ही थ्रिलिंग स्टोरी है। इस स्टोरी में एक पायलट जो फ्रांस के ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन से एयरपोर्ट से इनफैक्ट फ्लाई करता है और उसे जाना है इंग्लैंड। जब वह टेक ऑफ करता है, दैट पर्टिकुलर मोमेंट द स्काई इज वेरी मच क्लियर, स्टार्स एंड मून्स आर शाइनिंग इन द स्काई वेरी ब्रिलियंटली। और वो सोच रहा है कि बहुत ही जल्द वो इंग्लैंड पहुंच जाएगा, फिर वहां जो उसके फैमिली मेंबर उसका वेट कर रहे हैं उसके साथ खाना खाएगा। लेकिन अचानक सा कुछ ऐसा हुआ कि लग रहा था कि उसकी जिंदगी इज इन डेंजर, राइट। ही हैड लॉस्ट ऑल द होप ऑफ हिज ओन लाइफ। लेकिन इसके बावजूद भी फिर कुछ ऐसा हुआ, घटना कुछ ऐसी घटी कि वह इजीली लैंड कर पाया इंग्लैंड में। लेकिन वह कौन था, किसने उसकी सहायता की थी, ये बड़ा कौतूहल का विषय है एंड इट इज द मैटर ऑफ एंटायर क्यूरियोसिटी। So student, the author of this story is Frederick Forsyth and he is the person who has written this thrilling and mysterious story. So आज यही स्टोरी में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। मैं इसकी व्याख्या आप लोगों के सामने करूँगा। इसकी व्याख्या मैं आप लोगों के सामने शुरू करूं इसके पूर्व अन्य दिनों की तरह आज फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मेरे इस चैनल पर अभी भी नए हैं, प्लीज़ अभी का भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के वक्त बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं यहाँ से कुछ आपके लिए आपके स्टडी मटेरियल्स को अपलोड करूँगा, अपडेट करूँगा, उसकी जानकारी नोटिफिकेशन के द्वारा आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, तो चलिए आप पेन और पेपर साथ ही साथ अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट लेकर रेडी रहिए और मैं अभी आपके सामने में इसकी व्याख्या करता हूं। ठीक है, so now let us start the story, The Black Aeroplane. The moon was coming up in the east behind me. Stars were shining in the clear sky above me. There was a cloud in the sky. I was happy to be alone, high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. So in the very first few lines, the narrator says that the atmospheric condition, that particular moment, वहाँ का जो वातावरण कैसा था यह बता रहे हैं। आकाश बिल्कुल साफ था। कैसे भाई? क्योंकि चांद और तारे चमक रहे थे और पूरा का पूरा कंट्री उस समय सो रहा था और ये बड़े मजे ले रहे थे, क्योंकि आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे थे, नाप रहे थे अकेले ही। I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. सुबह की 1:30 हो रहे थे, मतलब अर्धरात्रि का समय था और लोग सो रहे थे। लेकिन यह जो नरेटर है, अपना जो यह पायलट है, वह ड्रीम कर रहा था, सपना देख रहा था कि आज भी मैं छुट्टी बिताऊंगा अपने फैमिली मेंबर के साथ लंदन में। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट एज आई लुक डाउन past the nose of aeroplane. I saw the light of big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control room, Dakota DS088. Here, can you hear me? I am on my way to England. Over. स्टूडेंट, जब एरोप्लेन चलता है ना, आसमान में उड़ता है, तो उसका कंट्रोल रूम के साथ रिलेशन रहता है। ईच एंड एवरी मोमेंट कंट्रोल रूम देखते रहता है
कि वह कितने हाइट पर है, किस डायरेक्शन में है और उसका सिचुएशन क्या है। तो इसने भी वहाँ जो बगल में जो कंट्रोल रूम है पेरिस का, उसको इन्फॉर्मेशन दिया है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, DS088, I can hear you. You ought to turn 12 degree west now. DS088 over. ये ओवर इसलिए कहा जाता है हर एक जगह, यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि जो उनका जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता है वन वे होता है। वन वे मतलब एक समय में एक ही आदमी बात करता है। तो ओवर कहने के बाद इसका मकसद है कि मैंने अपनी बात पूरी कर ली, अब तुम अपनी बात बताओ। तो जो ही इन्होंने वहाँ के कंट्रोल रूम से संपर्क किया, कंट्रोल रूम ने भी कहा, हाँ, डायरेक्शन दिया कि कितने डायरेक्शन में अब उसको टर्न होना है और वह आगे बढ़ते हैं। आई चेक द मैप एंड कंपास, switched over to my second and last fuel tank and turned to Dakota 12 degree west toward England. So after receiving the instruction from the control room, इन्होंने क्या किया, अपने एरोप्लेन को 12 डिग्री पर घुमाया और इस बीच में चेक करके देखा कि इनका जो टैंक है जिसमें कि तेल रहता है, फ्यूल रहता है, वह लास्ट टैंक ओपन हो चुका है। I thought a good big English breakfast, everything was going well, it was easy flight. So after taking the permission and direction from the control room, he was towards England and thinking very much happy in the dream, क्योंकि आज हॉलीडे अपने फैमिली के साथ बिताने का उनका प्लानिंग हो चुका था। Paris was about 150 kilometer behind me when I saw the cloud. अचानक बादल दिखाई पड़ा और उस समय ये पेरिस से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके थे। Storm cloud, they were huge, they looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up over them. I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. अचानक सब कुछ ठीक चला जा रहा था, लेकिन सामने में तूफान, काले बादल का एक तूफान दिखाई पड़ा। इच्छा तो हुई कि ऊपर से निकल जाए, लेकिन जब अपने टैंक में इन्होंने देखा तो परमिट नहीं कर रहा था इनका फ्यूल कि ये ऊपर उड़ें, कुछ एक्स्ट्रा फ्यूल को ख़त्म करें। ठीक है, आई थॉट टू गो बैक टू पेरिस। एक विचार आया कि मैं पेरिस चला जाऊँ। पेरिस कहाँ है? फ्रांस की राजधानी। बिल्कुल सही। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड द ब्रेकफास्ट। विचार तो आया कि पेरिस वापस चला जाए, लेकिन अगला ही क्षण घर पहुंचने की इच्छा, अपने लोगों के साथ खाने की इच्छा जागृत हो उठी इनके अंदर। आई टेक द रिस्क, I will take the risk, I thought and flew the old Dakota straight into the storm. क्या किया? मैं रिस्क लूँगा और उन्होंने अपने एरोप्लेन को लगा दिया बादल के बीच में। Inside the cloud, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in air. I looked at compass. I couldn't believe, ये बता रहे हैं कि जब एरोप्लेन, देख लीजिए, जब ये एरोप्लेन ब्लैक क्लाउड के अंदर गया तो अचानक ऑल ऑफ सडन सब कुछ चेंज हो गया, अंधेरा चारों ओर छा गया। और जब ये कंपास देख रहे हैं तो कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। कंपास क्या है? ये एक मैग्नेटिक नीडल होता है दैट हेल्प्स एरोप्लेन के जो पायलट होते हैं उनको डायरेक्शन पता करने के लिए कि वह कि किस दिशा में नॉर्थ है, किस दिशा में साउथ है, इसका डायरेक्शन पता लग जाता है इजीली कंपास से, मैग्नेटिक नीडल से। और फिर विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ दिस टू डायरेक्शन दे आर एबल टू फाइंड आउट वेदर इज अदर डायरेक्शन मीन्स ईस्ट एंड वेस्ट। तो क्या था, वहाँ कंपास गोल गोल घूम रहा था, मतलब लग रहा था कि उसका मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो चुका है, उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो चुका है। इट वॉज डेड, इट लुक it could not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried to radio. Oh my God, really बड़ा ही डेंजरस कंडीशन था। जितने भी अदर हेल्पिंग इंस्ट्रूमेंट थे उसके पायलट के आजू बाजू, जिसके सहारे से वह अपने हवाई जहाज को, अपने एरोप्लेन को
फ्लाई करा सकता है। लग रहा था सभी कुछ डेड हो चुका है। इसने कोशिश की रेडियो मतलब बात करने के लिए कंट्रोल रूम से, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर वाज नो आंसर। रेडियो वाज डेड टू। I had no radio, no compass. I could not see where I was. I was lost in a storm. In the black cloud quite near me, I saw another aeroplane. It had no light on the wings, but I could see it flying next to me. Through the storm, I could see pilot's face turned forwards, turned towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and wept. समझ सकते हैं सिचुएशन को, कैसी भयानक परिस्थिति है। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। इनके एरोप्लेन का लगभग हर एक इंस्ट्रूमेंट डेड हो चुका है। डेफिनेटली उस समय पायलट को भी लगा होगा कि मेरी लाइफ भी डेड हो चुकी है। एनी मोमेंट द प्लेन में क्रैश एंड दिस क्रैशिंग विल एंड अप द लाइफ ऑफ दिस नरेटर। ऐसा ही महसूस हो रहा है। लेकिन अचानक उसी काले बादल के स्टॉर्म के बीच में इन्हें दूसरा एरोप्लेन दिखाई पड़ रहा है। और वह जो एरोप्लेन है सामने का, उसमें कोई लाइट नहीं चल रही, लेकिन पायलट दिखाई पड़ रहा है। और जैसे पायलट ने हाथ हिलाकर इसे कहने का प्रयास किया, चलो मेरे पीछे आओ, फॉलो मी। ही वॉज सेइंग फॉलो मी। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। I thought he was trying to help me. He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that I could be easier for me to follow him. I was very happy. Go behind the strange aeroplane like an obedient child. इनका जो एरोप्लेन जिसका नाम डेकोटा बता रहे हैं, ये इसके सामने में उसने अपना एरोप्लेन लाया और ऐसा इंडिकेशन दिया, ऐसा हिंट दिया उन्हें कि कह रहा हो चलो मेरे पीछे चलो। और यह भी बेचारे एक ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसकी बात को मान रहा है, उसके पीछे जा रहा है, क्योंकि यहाँ तो कोई दूसरा साधन है ही नहीं, राइट। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the cloud. Now there was only enough fuel in old Dakota's last tank to fly for 5 to 10 minutes. गता आधा घंटे तक इनके सामने वह ब्लैक एरोप्लेन इनको गाइड करता रहा और लग रहा था कि इनके अपने एरोप्लेन में मात्र 5 से 10 मिनट का ही तेल बचा हुआ है, फ्यूल बचा हुआ है। I was starting to feel frightened again. फिर से इनको डर होने लगा। क्यों? क्योंकि अगर टैंक खाली हुआ तो लाइफ भी इनकी खाली हो जाएगी। बट देन ही स्टार्टेड टू डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन अचानक क्या देखा कि सामने में जो ब्लैक दूसरा एरोप्लेन है वो नीचे उतर रहा है। सडनली आई केम आउट द क्लाउड एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी। और अचानक बादल भी छट गया और इसने भी देखा एक लंबी लंबी लाइन है। मतलब क्या है? वह एयरपोर्ट दिखाई पड़ रहा है। It was runway, an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. अब जब वह सिर्फ अपने आप को महसूस कर रहा है, पहुंच चुका है रनवे पर, एयरपोर्ट पर, नजरें घुमाई तो अब वह काला एरोप्लेन, वह ब्लैक एरोप्लेन कहीं सीन में नहीं था, नहीं दिखाई पड़ रहा था। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota to near the control tower. I went and asked the woman in control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. यह जल्दी से लैंडिंग होने के बाद उस टावर पर गया, एरोड्राम पर, एयरपोर्ट पर लंबे लंबे टावर होते हैं जिसमें कि इक्विपमेंट लगा होता है जो डायरेक्शन देता है आने और जाने वाले प्लेन को। तो यह लैंडिंग के बाद तुरंत वहाँ गया और वहाँ एक औरत थी, एक वुमेन थी, उससे पूछता है दूसरे एरोप्लेन के बारे में। She looked at me very strangely. जब इसने पूछा कि where is the black aeroplane, तो बड़ा आश्चर्य से इसकी ओर देखते हुए बोलती है and laughed, और हंसती है। क्या बोलती है? Another aeroplane up there in the storm.
No other aeroplane was flying tonight. Yours was only I could see in radar. रडार एक इक्विपमेंट है। वो क्या कहती है कि रडार में तो केवल और केवल आज रात तुम्हारा ही एरोप्लेन दिखाई पड़ रहा था जो कि काले बादल में फंसा हुआ था। सो हु हेल्प मी to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying the storm without lights? और यह फैक्ट जानकर कि उसका एरोप्लेन अकेला एरोप्लेन था, वहां बहुत सारे प्रश्न एक साथ इसके दिमाग में कौन आए, एक एक कर इस प्रश्न के दिमाग में आ रहा है। तो वो कौन था जिसने हमको हेल्प किया जबकि मेरा रेडियो, मेरा कंपास, मेरा तेल पे एरोप्लेन का बिल्कुल ख़त्म हो चुका था? वह कौन था जिसने कि विदाउट लाइट इस काले बादल के स्टॉर्म से मुझे बाहर निकलने में मदद की? आखिर वह कौन था? ये कौन प्रश्न इसके मन में कौन रहा है, और यही प्रश्न की कुतूहलता के साथ ये स्टोरी भी ख़त्म कर देते हैं। स्टूडेंट्स, रियली लाइफ में कभी कुछ ऐसा घटित हो जाता है, कुछ ऐसे इंसिडेंट सामने में आते हैं दैट वी कांट एक्सप्लेन, राइट? शायद वो कोई देवदूत था, कोई ईश्वर का भेजा गया कोई हेल्पर था जिसने इस परिस्थिति में आकर उसकी जान बचाई थी। सो स्टूडेंट, दिस इज अ वेरी शॉर्ट स्टोरी बट द स्टोरी इज फुल ऑफ थ्रिलिंग। विश्वास है आपको मजा आया होगा कहानी सुनने के बाद। अब बारी रही इसके प्रश्नोत्तर की, तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके क्वेश्चन आंसर को आपके लिए डाल दूंगा ताकि आप जब नोट बनाएं तो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो, राइट? तो कहानी तो हुई खत्म, लेकिन अब जाते जाते फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अभी का अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर एक दिन रात्रि 9 बजे मैं आता हूं आपके स्टडी मटेरियल्स के साथ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले दिन कुछ नए एक्सप्लेनेशन, कुछ नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।